सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बात करेंगे फॉसिल जिम्नोस्पर्म के तहत साइकेडेल्स के बारे में। अब तक जिम्नोस्पर्म के काफ़ी सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं और टाइम पे असाइनमेंट भी मैं आप लोगों से ले चुका हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं साइकेडेल्स के बारे में। इसके जो जीवाश्म सदस्य हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको। तो जो साइकेडेल्स गण हैं इसके अंदर जितने भी लुप्त प्लांट हैं और जितने भी जीवित प्लांट हैं उनको रखा गया है। साइकेडेल सदस्य पूर्व मीसोजोइक महाकल्प के अपर ट्रायसिक काल में उत्पन्न हुए तथा मध्य मीसोजोइक में जो ये प्लांट थे ये प्रधान डोमिनेंट फेज में उपस्थित थे। इसलिए मीसोजोइक काल को हम कह सकते हैं एज ऑफ साइकेड्स, यानी एज ऑफ साइकेड्स यानी इनका काल। इस गण के जो सदस्य हैं दक्षिण अफ्रीका, केंद्रीय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया तथा भारत में इसकी प्रजातियां थी। अब इनके जो जीवाश्म हैं निम्न पर्मियन की चट्टानों से साइकेड जीवाश्म प्राप्त किए गए। साइकेड्स जो जीवाश्म प्राप्त किए गए उनके जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल इस प्रकार है। सबसे पहला है फेजोमेटोसाइकस, यानी वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि फेजोमेटोसाइकस का गुरु बीजाणु पर्ण भी संपूर्ण था, यानी इसमें बीजांड पर्ण वृंत के दोनों तरफ लगे हुए थे। तो यह है फेजोमेटोसाइकस। इनकी डिटेल्स इतनी ही बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी है और फॉसिल्स जो डिटेल है वो इतनी प्राप्त हुई है। दूसरा जो जीवाश्म है वो है आर्कियोसाइकस। इस सदस्य का गुरु बीजाणु पर्ण यानी मेगास्पोरोफिल को संपूर्ण पत्ती जैसी संरचना द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। इसकी पत्ती के आधार पर स्थित मध्य सिरा के दोनों तरफ बीजांड अपाक सतह पर लगे हुए थे। इस तरह का ये जीवाश्म था। तीसरा है पैलियोसाइकस। पैलियोसाइकस इंटेगर का वर्णन सबसे पहले स्वीडन के अपर ट्रायसिक से किया गया था और तथा बीज धारण करने वाली रचनाओं के कारण इस वंश को नाम दिया गया पैलियोसाइकस। कालांतर में फ्लोरिन नामक वनस्पतिज्ञ 1933 में इसे बिजुविया सिंप्लेक्स नाम दिया गया। इसकी पर्ण की लंबाई 1 मीटर से लेके और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तक थी। यह केले की पत्ती के समान था। जो आप देख सकते हैं केले की पत्तियों को, उसके समान इसका जो था पर्ण की लंबाई थी और उसकी आकार था। गुरु बीजाणु पर्ण आजकल के साइकस जैसे थे। साइकस जिम्नोस्पर्म है जिसके निचले भाग में स्थित वृंत पर 4 बीज लगे हुए थे तथा फ्लोरिन के अनुसार बीजों के 4 स्केर थे। उन्होंने संपूर्ण पादप का पुनर्निर्माण किया तथा यह बताया कि तने की बेलनाकार अक्ष के ऊपर पत्तियों का एक मुकुट बना हुआ था। गुरु बीजाणु पर्ण इन पत्तियों के मुकुट के बीच ढीले रूप में विन्यासित थी तथा वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि बीज धारण करने वाले अंग भी एक ही पादप के अंग थे, जिसे एक जैसी उपत्वचा, अधिचर्म तथा रंध्र संरचना से प्रमाणित किया। इनमें लघु बीजाणुदानी अनुपस्थित थी। तो इस प्रकार ये वर्णन हुआ पैलियोसाइकस का। तीसरा है लेप्टोसाइकस। लेप्टोसाइकस को अपर ट्रायसिक काल से प्राप्त किया गया था। इसका पुनर्निर्माण तने के खंडों को जोड़कर किया गया। इसका तना बेलनाकार था। इस तने पर पत्तियां जुड़ी हुई थी। इनके अंतिम सिरे पर लघु शंकु लगे थे। इसके तने के शीर्ष भाग पर पीछे की संयुक्त पत्तियों का सघन मुकुट की अनुपस्थिति के कारण यह वर्तमान के साइकेड से भिन्नता दर्शाता है। इसके अलावा इसके तने मजबूत व छोटे थे, जबकि आधुनिक साइकेड्स के तने ऐसे नहीं हैं तथा उन पर सघन पिच्छाकार पर्णों का मुकुट स्थित है। इस तरह से ये हुआ लेप्टोसाइकस का डिस्क्रिप्शन।
अब हम बात करते हैं बीनिया की। बीनिया फैमिली जेमिएसी का एक वंश है जिसका नाम मिस्टर बीन से पड़ा है। यह मिडिल जुरेसिक साइकेड कहलाता है। सन 1960 में थॉमस व हैरिस नाम है दो वैज्ञानिक वनस्पतिज्ञों के ने बीनिया ग्रेसिलिस के बीजांड के बीजांड द्वार से नर शुअंकुओं से उत्पन्न परागकणों का अध्ययन किया। उनके अनुसार केंद्रीय अक्ष पर बालाकार बीजाणु पर्ण सर्पिल क्रम में व्यवस्थित थे, जिसकी निचली सतह पर फिंगर लाइक की बीजाणुदानियां बिखरी हुई थी। इसका गुरु बीजाणु पर्ण जेमिया जैसा ही था। इसमें पेल्टेड बीजाणु पर्ण थी। इसका प्रत्येक पेल्टेड शंकु अक्ष की ओर था जिसमें 2 बीज लगे थे। साइकेडेस के शंकुओं में गुरु बीजाणु पर्ण के पेल्टेड के हासित होने से टेरिडोस्पर्म के बीजांड धारण करने वाले प्रपर्ण यानी फ्रॉड लाइक स्ट्रक्चर के हासित होने से हुआ है। इस तरह से ये जितने भी मैंने बताए ये आपको सारे जो गण हैं साइकेडेल्स के जीवाश्म सदस्य हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। इनके डायग्राम आप किसी भी मानक बुक में देख के पढ़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।